राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग पूजा विधि, जिसमें अगर आप घर पर ही रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो इसी विधि से कर सकते हैं। सावन सोमवार का उद्यापन इसी विधि से किया जा सकता है। 16 सोमवार की विधि थोड़ा सा अलग है, उसके लिए अलग से वीडियो दिया हुआ है तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी बड़ी बृहद तरीके से पूजा विधि इसी विधि से कर सकते हैं। और मिट्टी के शिवलिंग जरूर बनाने चाहिए क्योंकि इनका ज़्यादा महत्व कहा गया है, ग्रंथों में ज़्यादा पुण्य बताया गया है। और गौरी गणेश के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 3 सुपारियां रखी हुई हैं, तो एक में गौरी जी का आवाहन हो जाएगा, एक में श्री गणेश का। और आप रखना चाहते हैं भगवान कार्तिकेय के लिए भी एक सुपारी रख सकते हैं। तो सारी तैयारियां हो जाने के बाद सबसे पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है। बाहर हमने कैसे वस्त्र पहने हैं, अंदर से हमारे क्या विचार चल रहे हैं, तो इसके लिए शिव 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 बोलते हुए जो है अपने ऊपर 3 बार जल डाल लिएगा। और इसके बाद आचमन किया जाता है। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है, फिर जल ग्रहण करा जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए 3 बार जल ग्रहण कीजिएगा। और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिएगा। और अब हर पूजा के पहले जो है पूजा का संकल्प लेना होता है। तो किस भाव से, किस मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं वो बोल करके जो है आपको संकल्प के लिए हाथ में चावल फूल ले लीजिएगा। फिर अपना नाम गोत्र वगैरह बोल करके कि मैं इस मनोकामना के लिए जो है ये पूजन कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, यानी कि रुद्राभिषेक कर रही हूँ या फिर सावन सोमवार पूजा जो भी आपका है वो आप बोल करके संकल्प जो है भगवान के पास रखिएगा। और अब जो है दीप प्रज्वलित करना है और फिर जो है सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। आज सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है, अलग अलग ही आवाहन किया जाता है। मैं आपको एक साथ ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है अलग अलग बताने में। हाथ में सभी के लिए अलग अलग चावल फूल लेना है। भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र लीजिएगा, ठीक है। बोलिएगा, हे गौरी गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, कार्तिकेय भगवान, नंदी महाराज, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे दीप देवता, मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो उसको बोलिएगा रुद्राभिषेक करने के लिए या फिर सावन सोमवार की पूजा के लिए मैं आपका आवाहन करती हूँ। यहाँ पर विराजमान हो सभी और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें, ठीक है। ऐसा बोलते हुए अलग अलग आपको जो है भगवान का ध्यान करना है। ओम गंगणपतये नमः, गौरी देव्यै नमः, शिवाय नमः, वरुणाय नमः, इस प्रकार से अलग अलग चावल फूल छोड़िएगा। फिर जो है अब पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करेंगे तो उन्हें जल अर्पित करेंगे। 4 बार जो है जल अर्पित किया जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन कराने के बाद ही स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो आप पंचामृत से भी स्नान ज़रूर कराएं। और फिर शुद्धोदक स्नान जल से कराने के बाद जो है वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित कर सकते हैं दोनों गौरी गणेश को। और फिर श्रृंगार करिएगा, हल्दी चंदन सिंदूर ज़रूर लगाइएगा गौरी गणेश को। और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद दूर्वा हो तो श्री गणेश को दूर्वा, माता गौरी को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं तो फूल चढ़ाइएगा। फिर जो है धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाएं और दीप प्रज्वलित करके या फिर चावल से भी जो है दीप करने की भावना कर सकते हैं। फिर जो है थोड़ा थोड़ा नैवेद्य ज़रूर अर्पित करिएगा गौरी गणेश को। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जो है पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी रख करके जो है आप पान भी ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद अब हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। सबसे पहले जो है थोड़ा सा ध्यान कर लें, बेलपत्र लेकर ओम नमः शिवाय, महिलाएं शिवाय नमः बोलकर ध्यान कर लें। फिर जो है जल अर्पित करें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया 4 बार जो है पहले चरण धोने की भावना से, फिर अर्घ्य आचमन की भावना से, फिर स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो जल के बाद जो है पंचामृत हो तो या फिर अलग अलग दूध दही से, तो सबसे पहले दूध से, फिर जल से शुद्धोदक स्नान, दही से स्नान करवाने के बाद फिर से जल से शुद्धोदक स्नान थोड़ा थोड़ा ज़रूर करवाना है। अगर शहद हो, इसके बाद घी हो तो इस तरह से
दूध दही के बाद घी से, शहद से, इसके बाद शर्करा यानी गन्ने का रस हो तो शर्करा स्नान करवाया जाता है। गंगा जल से अभिषेक ज़रूर कराइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि हर एक अभिषेक के बाद जल से थोड़ा थोड़ा अभिषेक ज़रूर करवाना चाहिए। सुदोदक स्नान करवाने के बाद जो है वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा या फिर कच्चा सूत वैसे अर्पित करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र हो तो। और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ ज़रूर अर्पित कीजिएगा। फिर जो है भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को चंदन लगता है, सफ़ेद चंदन लगाइएगा। भस्म का श्रृंगार उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, भस्म लगाएं। और साथ ही साथ जो है अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान को बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, मदार, धतूरा, जो भी भगवान को प्रिय होते हैं फूल वो आपके पास हो आप उन्हें चढ़ाएं। धूप बत्ती जलाएं, धूप दिखाएं, दीप करें। धूप दीप करने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। जो भी आपके पास मिठाइयाँ हों, फल हों, भगवान को भोग अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करनी चाहिए। और भोग लगा करके जो है भोग में कुश की मदद से 3 बार जल जरूर फेर दीजिएगा। भगवान को दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो पुनः उन्हीं शिवलिंग में वही पूजा विधि शुरू हो जाती है। जल से स्नान, पंचामृत से स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ इत्यादि। और फिर भगवान का श्रृंगार करने के लिए जो है चंदन, जो भी आप अगर विशेष कोई पूजा विधि है तो 108 गेहूं के दाने, 108 चने के दाने, 108 जो है अक्षत, काली मिर्च, कमलगट्टे के बीज, ये सभी भगवान को अर्पित करिएगा। इससे धन प्राप्ति होती है, जो भी आपकी मनोकामना है। और फिर बेलपत्र, शमी पत्र, ये सभी चीज़ें पूरी पूजा वापस से वैसे होगी। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है। फिर यहाँ पर जो है आपको हवन की तैयारी करना चाहिए। जैसे कि रुद्राभिषेक बड़ी पूजा विधि है तो हवन करें, फिर आप आरती की तैयारी करें। तो आरती थाल सजाएं, दीपक के नीचे थोड़ा चावल ज़रूर रख लें। विधिवत रूप से खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ की आरती गानी चाहिए। आरती गाएं और फिर जो है प्रदक्षिणा करें अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर। फिर जो है भगवान से क्षमा याचना करें। ठीक है, आरती लें पहले और फिर क्षमा याचना करें भगवान से। और जो है पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना कहें, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप कहें। और जो है इस तरह से पूजा विधियाँ पूरी होती हैं। विसर्जन विधि भी जो है पार्थिव शिवलिंग की जो है कर दी जाती है। थोड़ा देर आप मतलब मुश्किल से 2, 3, 5 मिनट, जो भी अगर जागरण करना है तो आप पूरी रात्रि रखिए। नहीं करना है जागरण, वहाँ से उठ कर के जाना है तो फिर विसर्जन कर देना चाहिए पार्थिव शिवलिंग के। तो आप जो है विसर्जन विधि के लिए हाथ में फूल लेकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस स्वरूप से आप अपने धाम को जाइए, लेकिन हमेशा हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप में भी आशीर्वाद जो है बनाए रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल करके अगर मिट्टी के शिवलिंग है तो उनको पीछे खिसका देना है आसन, और ये विसर्जन विधि हो जाती है। इस तरह से पूजा विधियाँ आपकी पूरी होती हैं। उठने से पहले जो है जिस आसन पे बैठ के पूजा कर रहे थे उस आसन के नीचे का जल माथे पे ज़रूर लगाइएगा। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है, वरना कहते हैं कि आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं। तो इस विधि को करना महत्वपूर्ण होता है।